नमस्कार दोस्तों, हम हरियाणा जीके की ऑडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये रिवीजन की सीरीज होगी। आप सभी दोस्त सुनकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? आंसर होगा रेवाड़ी में। शाम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर है झज्जर को। हरियाणा में शहीदों का शहर कहते हैं। झज्जर को हरियाणा में शहीदों का शहर कहते हैं। वीर सिटी रेवाड़ी को कहा जाता है। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद में स्थित है। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद में स्थित है। एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत को कहा जाता है। एजुकेशन सिटी कुंडली जो कि सोनीपत में है कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है लेकिन एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल जींद में स्थित है। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल जींद में स्थित है। पांडु तीर्थ तोसाम जो कि भिवानी में है स्थित है। पांडु तीर्थ तोसाम भिवानी में स्थित है। पुंडरीक सरोवर कैथल में स्थित है। पुंडरीक सरोवर कैथल में स्थित है। रेवाड़ी के कुंड गांव में स्लेट पत्थर पाया जाता है। रेवाड़ी के कुंड गांव में स्लेट पत्थर पाया जाता है। रोहतक में चूना पत्थर पाया जाता है। रोहतक में चूना पत्थर पाया जाता है। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्थित है। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्थित है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में स्थित है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान है। करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान स्थित है। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। फरीदाबाद में कांच मिट्टी पाई जाती है। फरीदाबाद में कांच मिट्टी पाई जाती है। गुरुग्राम में बालू कांच मिट्टी पाई जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फरीदाबाद में कांच मिट्टी पाई जाती है जबकि गुरुग्राम में बालू कांच मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा का छोटा काशी मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को कहा जाता है। हरियाणा का छोटा काशी मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का छोटा काशी नवग्रह कुंड के कारण कैथल को भी कहा जाता है। हरियाणा का छोटा काशी नवग्रह कुंड के कारण कैथल को भी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। उद्योग विहार गुरुग्राम को कहा जाता है। उद्योग विहार गुरुग्राम को कहा जाता है। रोहतक और पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है। रोहतक और पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है। यमुनानगर में गन्ना सबसे अधिक होता है। यमुनानगर में गन्ना सबसे अधिक होता है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पिंजौर पंचकुला में स्थित है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पिंजौर पंचकुला में स्थित है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी गांव झज्जर में है। भीमेश्वर देवी का मंदिर बेरी गांव झज्जर में है। दिगंबर जैन मंदिर हिसार में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिगंबर जैन मंदिर हिसार में स्थित है। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू हुई थी।
देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। यमुनानगर में सूरजकुंड मंदिर है। यमुनानगर में सूरजकुंड मंदिर है, लेकिन अंबाला में सूरजकुंड गुरुद्वारा स्थित है। अंबाला में सूरजकुंड गुरुद्वारा स्थित है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो इसका उत्तर होगा अकबर के शासनकाल में। रोहतक की लाल मस्जिद हाजी आसिक अली ने बनवाई। रोहतक की लाल मस्जिद हाजी आसिक अली ने बनवाई थी। खोखरा कोट से योद्धकालीन सांचे मिले हैं। खोखरा कोट है ये, रोहतक में स्थित है। यहां से योद्धकालीन सांचे मिले हैं। नौरंगाबाद भिवानी से योद्धे गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। नौरंगाबाद भिवानी से योद्धे काल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। चमड़े के जूतों के लिए रेवाड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इनको तिल्ली जूती भी कहा जाता है। चमड़े के जूते, तिल्ली जूती के लिए रेवाड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लिबर्टी जूतों के लिए करनाल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लिबर्टी जूतों के लिए करनाल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। टोहाना शहर फतेहाबाद जिले में स्थित है। टोहाना शहर फतेहाबाद जिले में स्थित है। गोहाना शहर सोनीपत में स्थित है। गोहाना शहर सोनीपत में स्थित है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी में स्थित है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी में स्थित है। कर्ण झील करनाल में स्थित है। गौकर्ण तालाब रोहतक में स्थित है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में स्थित है, जबकि कर्ण झील करनाल में है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। ब्लैक बर्ड झील हांसी में स्थित है। ब्लैक बर्ड झील हांसी में स्थित है। ब्लू बर्ड झील हिसार में स्थित है। यहां पर भी फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक बर्ड झील हांसी में स्थित है, जबकि ब्लू बर्ड झील हिसार में स्थित है। ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में स्थित है। ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में स्थित है। हरियाणा में फुटवियर उद्योग केंद्र बहादुरगढ़ झज्जर में स्थित है। हरियाणा में फुटवियर उद्योग केंद्र बहादुरगढ़ झज्जर में स्थित है। फुटवियर पार्क खरखोदा में स्थित है। फुटवियर पार्क खरखोदा में स्थित है, जो कि सोनीपत में है। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से है। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से है। पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है। पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 50 ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए थे, पिछली एग्जामों में पूछे गए थे, और ये आपके आने वाले एग्जामों में भी आने की संभावना बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।